हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। है ना राम? अभी मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग के कितने 9 बज रहे हैं और मैं घूम घूम के राम को बनाना खिला रही हूँ बिकॉज उसको बनाना पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। सो आज है कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल है बताओ? क्या स्पेशल है बताओ? हाँ, तो आज ये स्पेशल है कि आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्यों? आज हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। हाँ जी, तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के यहाँ। और 2 दिन से एक्चुअली ऐसा चल रहा था। क्या हो गया? क्या चाहिए आपको? इसको यहाँ से कुछ चाहिए, रुको मैं देती हूँ। 1 मिनट। हाँ, सो यस, आज हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के यहाँ। और 2 दिन से एक्चुअली ऐसा चल रहा था, ये मेरे कंगन का निशान हो जाता है शायद। एक दिन और सोकर उठी थी तो ऐसा हो गया था। हाँ, सो 2 दिन से एक्चुअली ऐसा चल रहा था कि हम लोग करंट रिजर्वेशन करा रहे थे ना, तो आज जाना है बट टिकट नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली 3rd AC की हो जा रही थी बट 2nd AC का, मतलब 3rd AC की हो सकती थी बट 2nd AC में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एंड हम लोगों को 3rd AC से नहीं जानता बिकॉज उसकी सीट्स थोड़ी छोटी होती है और राम को लेकर सोने में बहुत दिक्कत आती है। तो फाइनली 2nd AC की टिकट मिल गई आज की हम लोगों को। और 11 बजे की ट्रेन, 11:30 की ट्रेन है बट वो यहाँ से 3 आवर्स लेट चल रही है बिकॉज सोलापुर डिवीज़न में कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो उसकी वजह से वो ट्रेन लेट चल रही है। तो मैं बस अभी कुकिंग कर रही हूँ ट्रेन के लिए ही। सो बेसिकली मुझे 2 टाइम का खाना बनाना है। कल सुबह हम पहुँच जाएंगे जबलपुर। सो 2 टाइम। इसको चोट लगी क्या? हाँ, सो 2 टाइम का। बोलो बेटा। सारा सामान निकाल निकाल के ड्रॉर से वो फेंक देता है। ये देखिए। सो 2 टाइम का खाना बनाना है। 1 टाइम के लिए पराठे बनाऊंगी, पराठे और वो मूंग की दाल बनाई हुई है क्योंकि राम के भी काम आ जाते हैं, थोड़ी गाढ़ी सी बनाई है। और राइस बनाया है, प्लेन राइस राम के लिए रखूँगी आफ्टरनून के लिए, और हम लोगों के लिए उसी को मैं फ्राई कर लूँगी तड़का के देके घी में मटर के साथ में, तो वो हम लोग रात में खाएंगे पनीर की सब्ज़ी के साथ में। सो ये सब सोचा है। थोड़े अप्पे बना करके रखूँगी। तो बस जा रही हूँ फटाफट किचन में। अब पूरी बनाते हुए तो शूट नहीं बट फाइनल दिखाऊंगी आपको, नहीं तो खाते टाइम ट्रेन में दिखाऊंगी कि क्या बना के लाई हूँ। सो बस मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। और हम लोग थोड़ा लंबा ही रुकेंगे वहाँ। हम लोग राम का फर्स्ट बर्थडे करके आएंगे बिकॉज ऑफ फर्स्ट बर्थडे को 20 डेज़ बचे हैं, तो राम का फर्स्ट बर्थडे के लिए ही जा रहे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट बर्थडे वहाँ पर करके फिर हम वापस पुणे आ जाएंगे। तो ये मैंने ना सूखा पनीर बनाया है, देन अप्पे बना के रेडी है। ये मैंने मूंग की दाल बनाई हुई है गाढ़ी सी। इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं ना ट्रेन में ही इसको, जैसे हम कुलचे बनाते हैं ना कच्चा प्याज टमाटर वैसा करके, इसको इसमें थोड़े मसाले डाल के ट्रेन में ही खाने से जस्ट पहले करूँगी। और ये राइस है, इसको फ्राई करना है। अब पराठा वगैरह बन करके फ्रिज में चले गए हैं ताकि थोड़े ठंडे हो जाए और ख़राब ना हो। ठीक है, फटाक से अब और काम निपटाती हूँ। सो बस हम लोग निकल गए थे घर से और रास्ते में ही थे। ट्रैफिक था थोड़ा सा बट कोई नहीं। और रास्ते में मैं राम को थोड़ा सा इस तरीके से मतलब बहलाते हुए जा रही थी। और पता, मैंने सोचा था कि मैं ना ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें शूट करूँगी, जैसे कि लोग व्हाट आई ईट इन ट्रेन जर्नी, इस तरीके के वीडियोज़ डालते, तो मैंने सोचा मैं भी करूँगी बट मैं कर ही नहीं पाई यार। जब मैं आधा खा लेती थी ना फिर मुझे याद आता था कि शिट, मैंने तो शूट ही नहीं किया। और पता, मुझे लगता है ऐसे वीडियोस वो लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। बट क्या है, अब 2 बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर से छोटा बच्चा इतना छोटा है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो बिल्कुल। तो नहीं हो पाता कि आप हर चीज़ शूट करो। तो इसलिए ना मैं नहीं शूट कर पाई खाने वाने का कि कब क्या खाया। वो जैसे ही थोड़ा बहुत सो रहा था तब हम लोग खा ले रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर जब वो रात में सो गया था, टिमटिम भी सो गई थी ना, ये क्लिप तब बनाई थी मैंने। और ये तो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में इंस्टा में। इतनी राहत मिलती है ना जब बच्चे सो जाते हैं। ट्रेन जर्नी में रात में ज़्यादा परेशान नहीं करते। और ये मॉर्निंग में जब हम लोग मदन महल उतर गए थे तब की ये क्लिप है। एंड देन इसके बाद हम डायरेक्ट गए घर। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था यार, ऐसा लग रहा है अभी की तो बात है। और ये मेरी नीज़ के खिलौने से पहुंचते ही राम ने खेलना स्टार्ट कर दिया था और बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली ना जबलपुर में मेरे 3 घर है। एक मेरी मम्मी का घर, एक मेरी जो मंझली वाली सिस्टर है उसका घर, और एक है मेरी बड़ी दीदी का घर। मैं सबसे छोटी हूँ, हम 3 बहनें हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मेरी जो मंझली वाली सिस्टर है ना उनके यहाँ थी बिकॉज़ इसके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड का सेम उसी वक्त मतलब पहुँचते से ही उनका ऑफिस का कॉल था, तो हम लोग डायरेक्ट मेरी दीदी के घर ही चले गए थे।
जो मेरी मंजली वाली सिस्टर है ना उनके घर, ताकि इनका ऑफिस का कोई प्रॉब्लम ना हो। मम्मी के यहाँ तो चल, और 3 किलोमीटर्स में तीनों घर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर है। तो इसलिए ना हम लोगों को जब हम जबलपुर जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, लाइक एवरी डे हम बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड जब पहुँची थी तो मेरी मम्मी ने ये खाना बनाया था, मम्मी भी आ गई थी यहीं पे निधि के घर पर ही। सो मम्मी ने बनाया था राइस, कटहल की सब्ज़ी, सैलड, आलू मेथी की सब्ज़ी, पूड़ी, दाल। पूड़ी इनके लिए बनाई थी बिकॉज़ इनको राइस पसंद नहीं है, तो मम्मी ने पूड़ी बनाई थी, क्योंकि ये जो कटहल की सब्ज़ी है ना इसके साथ में पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है। सो इसके बाद सेम डे हम लोग इवनिंग में मेरी जो बड़ी वाली दीदी है ना उनके घर गए थे। तो ये उसी का टेरेस है, तो मैंने सोचा मैं दिखाती हूँ। मुझे उसका टेरेस बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, सब्जियाँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूल, बहुत अच्छा। और हम लोगों की लिटरली पार्टी हो रही थी। मैंने बताया ना हम लोग जब भी वहाँ जाते हैं तो बहुत 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 पार्टीज़ करते हैं, और तीनों घर में चलती है। हमारी मम्मी के यहाँ तो ऐसा पार्टी नहीं पता, हाँ वो खाना पीना वगैरह, बट जो बच्चों वाली पार्टी है हम लोगों की वो हम दोनों बहनों के यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। सो ये ना मैं आपको दिखा रही थी, ये दीदी ने ना एक छोटा सा टब रख रखा है जिसमें लोटस लगाए हैं, और लोटस तो रोज़ खिलते ही हैं, और साथ में इसने फिशेस भी डाल रखी है इसमें। तो वो फिशेस मैं कैप्चर कर रही थी। फ़िश ने एक्चुअली बच्चे दिए हैं, तो वही चीज़ मैं कैप्चर कर रही थी। सो बस, और बच्चों ने भी ना खूब डाल, मतलब हमारे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, फ़िश के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। सो इसलिए ना टिम को भी बहुत मज़ा, मेरे हस्बैंड भी बहुत इन्जॉय करते हैं वहाँ जाते, तो हम लोगों की लाइक एवरी डे बहुत इन्जॉयमेंट चलता है, बहुत अच्छी अच्छी पार्टी चलती है। इसलिए जब मैं आती हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाता है, और अभी फिर से मेरा 2 kg वेट गेन हो गया है। देखिए यहाँ पे राम भी डांस कर रहा है, तीनों बेटियाँ हमारी डांस कर रही हैं, यहाँ दीदी और निधि बैठे हुए हैं। और चूल्हा स्पेशली दीदी लगाती है, ये जो भी बनाएंगे छत पे मस्त चूल्हे में बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। और ये क्लिप डालने के लिए दीदी मुझे बहुत डांटेगी बिकॉज उसमें उसने वो गाउन पहना हुआ है। वो यार दिन भर की थकी हुई थी, तो उसको था कि कुछ रिलैक्सिंग पहनेंगे। वो टीचर है प्लस कोचिंग भी लेती है, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए उसने रिलैक्सिंग कॉटन गाउन डाली थी, और मैंने वो क्लिप ले लिया और डाल भी दिया। सो ये जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे की है। हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस जा रहे थे। मेरे पापा को ना इंडियन कॉफ़ी हाउस की जो क्रिस्पी मसाला डोसा है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो पापा ही हम लोगों को सबको लेकर के जा रहे थे। घर के बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे। रात में आए थे, 9:30 के अराउंड आए थे हम लोग यहाँ पे। और अगैन मम्मी पापा के साथ कहीं भी जाओ तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखो बचपन में हम जाते थे और अब इतनी दूर रहते हैं, और ऐसा नहीं हो पाता कि हर साल मिल रहे तो कहीं बाहर चले गए। तो इस बार पापा का भी मन था, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। और ये है मेरी मम्मी, और ये है मेरी सिस्टर, ये उसकी बेटी, मतलब ये मेरी पूरी फैमिली है। और इंडियन कॉफ़ी हाउस का ना सिर्फ डोसा ही नहीं यार, सब कुछ ही अच्छा लगता है। हम लोगों ने तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई थी। अगैन मैंने सब कुछ शूट नहीं कर पाया, थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे, तो वो बस मैं ना मेमोरीज़ के लिए, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो शेयर कर दे रही हूँ। और ये पापा मम्मी का मसाला डोसा आ गया था। हम लोगों ने क्या मंचूरियन, नूडल्स, क्या क्या मंगाया था वो सब बाद में आया था। और फिर पता है टिमटिम का मन नहीं था इसमें बैठने का, बट हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं यार, वो बच्ची, क्योंकि वो कितनी बड़ी लग रही ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बट इन्होंने बोला नहीं टिमटिम को भी बिठाएंगे। और यहाँ हम लोग इतने एक्साइटेड इसलिए थे बिकॉज राम की फर्स्ट राइड थी, राम फर्स्ट टाइम इस कार में बैठा था, और हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, अब बच्चों का कुछ भी फर्स्ट होता है तो बहुत अच्छी सी अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो देखिए टिमटिम बिल्कुल साथ ही नहीं छोड़ रही है उसका, उसके साथ साथ ही चल रही है। एंड मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हैप्पी थे। तो हम लोग बेसिकली कहाँ गए थे, इंडियन कॉफ़ी हाउस के जो सामने ही मॉल है वहाँ गए हुए थे। मेरे पापा मम्मी का घर, मतलब मेरे जो तीनों घर है वो वहीं पर है बिल्कुल, मैंने बोला ना 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है सारे घर। तो हम लोग इसी एरिया में ज़्यादा घूमते रहते जब भी मैं जबलपुर जाती हूँ ना। तो ये है छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। एंड ये जो नेक्स्ट क्लिप आप बच्चों के डांस की देख रहे हैं ना, बच्चों ने ये डांस प्रिपेयर किया था राम के बर्थडे के लिए। एंड किया भी डांस, बट मैं बर्थडे के दिन ये कैप्चर ही नहीं कर पाई। थैंकफुली मैंने प्रैक्टिस के टाइम पर कर दी थी। ये देखिए छोटी वाली जो क्यूट है, कितनी ज़्यादा अच्छे से चीयरफुल वे में वो डांस करते हैं। तीनों ही खैर बहुत अच्छे से करते हैं। एंड कोरियोग्राफर है जो सबसे बड़ी मेरी नीस है ना, वो है। सो ये था छोटा सा व्लॉग, मैंने सोचा था मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।